Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 7. Today it is Tuesday, 25th of August 2020. Okay, so the last time the topic that we were discussing it was about the pH scale. ठीक है, हमने pH scale में पढ़ा था pH scale में क्या पढ़ा था भला? हमने pH scale में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल अगर हमें ये देखना हो कि इज़ आवर एसिड और अल्कली a strong or a weak, so then we will use a scale and that scale is known as the pH scale. ठीक है ना, pH scale जो है वो किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ या वीकनेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है और इसमें एक आप समझ लें एक स्केल सा बना होता है, 0 से लेकर उस पर 14 तक की वैल्यूज़ होती हैं. 7 इज़ इन द मिडल. 7 से कम जो वैल्यूज़ होंगी दे विल बी एसिडिक, ठीक, और 7 से ज़्यादा की जो वैल्यूज़ होंगी वो दे विल बी द अल्कलाइन, बट 7 इज़ द न्यूट्रल. ये हमने इतना पढ़ लिया था, ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पीएच पेपर जो है वो एक छोटी सी पेपर्स की एक स्ट्रिप होती है, एक रोल होता है और साथ में पीएच स्केल हमारे पास बना हुआ होता है. हम उसको पीएच पेपर को हर अपनी सोल्यूशन में डिप करते हैं और फिर उसका जो कलर चेंज होता है उसको अपने उसके साथ स्केल के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इसकी पीएच जो है वो कितनी है. ओके, नाउअडेज एज वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, सो वी हैव दिस पीएच मीटर. ठीक है, तो हम पीएच मीटर जो है व्हाट वी डू विद दिस पीएच मीटर इज़ कि वी विल सिंपली पुट दिस रॉड ऑफ दिस पीएच मीटर in any material whose pH we want to check. ठीक है, अब जब उसकी pH आपने चेक करनी है आप उसके साथ ये रॉड टच लगाओगे और ये आपको उसकी एग्जैक्ट pH जो है वो बताएगा. उससे फिर आप खुद जो है वो अंदाज़ा लगाओगे कि इज़ दैट एसिडिक और अल्कलाइन और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वट एवर दैट सोल्यूशन इज़. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा हम लोग लैब में भी इसी तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, pH मीटर आजकल यूज़ होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ मिक्सिंग द एसिड एंड अल्कली. लास्ट टाइम जब हमने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था, हमने एसिड की प्रॉपर्टी में भी और अल्कली की प्रॉपर्टी में भी एक चीज़ लिखी थी कि व्हेन वी मिक्स एसिड एंड अल्कली अ थिंग दैट इज़ फॉर्म दैट इज़ नोन एज सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, एसिड और अल्कली को जब हम मिक्स करेंगे हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर. दिस रिएक्शन इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन मतलब कि न्यूट्रल हो जाना. व्हेन दिस सॉल्ट एंड वाटर इज़ फॉर्म द पीएच ऑफ द सोल्यूशन इट नाउ बिकम्स 7. समझ आ रही है बात? कहानी क्या थी कि व्हेन वी विल मिक्स एसिड विद द अल्कली, हमने पीछे एसिड की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, अल्कली की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था. जब हम एसिड और अल्कली इसको मिक्स करते हैं हमारे पास क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. और अगर हम इस सोल्यूशन की पीएच चेक करें तो वो 7 होगी. दिस मीन्स कि दिस इज़ अ न्यूट्रल सोल्यूशन एंड दिस process is called the neutralization. So neutralization basically क्या है? It is the mixing of acid with alkali. The mixing of acid and alkali is known as the process of neutralization because the solution which is formed is the neutral. अब जो solution बनेगी वो हमारे पास ना acid होगी ना alkali होगी बल्कि वो हमारे पास एक neutral solution बनेगी. So same is the case here. How will the pH of a solution change when alkali is added? To find out, add a few drop of universal indicator to 50 ml of dilute hydrochloric acid. Observe the color change as sodium hydroxide is added in the acid. यानी कि पहले हमारे पास एसिड है, एसिड में हमने इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर ने अपना उसमें कोई कलर दिया. अब हमने उस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है तो हम उसमें क्या करेंगे? कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो अल्कली के डालेंगे. जैसे ही आप अल्कली के उसमें ड्रॉप डालते जाओगे तो आप उसकी पीएच जो है वो चेक करते जाओ. जैसे ही आप उसकी पीएच चेक करोगे, पहले अगर आपने एसिड और इंडिकेटर था, एसिड की ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसकी पीएच कम होगी, 1 थी. अब जब आपने उसने अल्कली डालनी शुरू की तो अब उसकी पीएच जो है वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हो गई. तो जैसे जैसे आप अल्कली डालोगे तो पीएच जो है वो एट अ स्पॉट एक आएगा जिस पे उसकी पीएच जो है वो 7 हो जाएगी और जहाँ पे पीएच 7 होगी तो आपको पता लग जाएगा कि अब यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन हो गई है. ठीक, अब उसके बाद जब आप ज़्यादा और अल्कली डालोगे तो पीएच और ज़्यादा हो जाएगी. ये भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. When alkali is added in the acid, it reduces the effect of the acid, making it less acidic, so the pH it will increase. As more alkali is added, okay, let me explain first. अच्छा, पहले इसको करने के लिए आप एक चीज़ ये अपने माइंड में रखो कि pH जो है एसिड की it is less, ठीक, and pH अल्कली की it is more. All right. अब हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने एक एसिड डाला हुआ है. ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर हमारे पास एसिड है तो उसकी सपोज कर लें कि पीएच आपके पास कितनी है? 1.
ठीक है, एंड वी विल से दैट आवर सोल्यूशन इज़ एसिडिक। अब जितनी आप इसमें अल्कली डालनी शुरू करोगे, अब आप ऊपर से क्या डाल रहे हो, अल्कली। अब चूंकि अल्कली की वजह से पीएच जो है वो ज़्यादा होती है, अल्कली की पीएच ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे आप इसमें अल्कली डालते जाओगे एक लेवल ये आएगा कि इसकी सोल्यूशन की पीएच जो है वो ज़्यादा होगी। एक लेवल वो आएगा कि जब आप पीएच चेक करोगे तो वो पीएच आपकी आ जाएगी एग्जैक्ट 7 पे। जब 7 पे आएगी तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि नाउ द सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल, यानी कि अब हमारे पास सॉल्ट और वाटर जो है वो बन चुका है। उसके बाद फिर अगर सॉल्ट वाटर बनने के बाद मज़ीद उसमें अल्कली ऐड करोगे तो मज़ीद उसकी जो पीएच है वो बढ़ती ही चली जाएगी। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एसिड है, एसिड की पीएच जो है वो कम होगी, उसमें आप जितनी अल्कली डालते जाओगे, अल्कली डालने की वजह से पीएच जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिमिलर कहानी है, अगर मेरे पास यहाँ पे अल्कली है, कोई भी अल्कली है, आपको पता है अल्कली की पीएच बहुत ज़्यादा होती है, लेट सपोज 12 है, सही। अब मैं इसमें जब एसिड डालूंगी तो एसिड की पीएच जो है वो हमारे पास क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। अब जब एसिड में डालूंगी तो एसिड डालने की वजह से अल्कली की पीएच भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। एक लेवल ये आएगा कि आपकी पीएच 12 से कम होकर किस पे आ जाएगी, 7 पे। जब वो 7 पे आएगी तो हम कहेंगे कि अब हमारी सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। फिर आप मज़ीद एसिड ऊपर से डालते जाओगे तो वो उसकी पीएच मज़ीद कम होती चली जाएगी। समझ आ रही बात मेरी? कहने का मकसद ये है कि पहले मेरे पास एसिड था, एसिड की पीएच कम थी, जितनी मैं उसमें अल्कली डालूंगी, अल्कली डालने की वजह से पीएच ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अच्छा, इसी तरह अगर मेरे पास पहले अल्कली था, अल्कली का पीएच ज़्यादा था, उसमें जब मैं एसिड मिक्स करूँगी तो एज अ रिज़ल्ट एसिड उसका अफेक्ट कम कर देगा और करेगा क्या कि उसकी पीएच इसकी सोल्यूशन की जो है वो कम कर देगा। सो अब यही बात बार बार इधर रिपीट हो रही है, व्हेन अल्कली इज़ एडेड इन द एसिड इट विल रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ द एसिड, एसिड का अफेक्ट वो कम कर देगा एंड इट विल बिकम लेस एसिडिक, द पीएच विल इंक्रीज। एज मोर अल्कली इज़ एडेड, जितनी आप अल्कली ज़्यादा डालोगे, देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन द अल्कली कैंसल द अफेक्ट of the acid and a neutral solution will be formed. So when the right amount of acid and alkali are mixed, a neutral solution of salt and water is formed. This is called the neutralization. यानी कि जब pH आपके पास 7 पे आ जाए तो आपका एसिड और बेस जो है या एसिड और अल्कली जो है वो मिक्स करते हैं and they form salt and water. A pH meter is used of the universal indicator to monitor the changes of acid and alkali. In which way it is more better than using a universal indicator. मतलब ये कि यूनिवर्सल इंडिकेटर अब आप हर लेवल पे सोल्यूशन में नहीं डाल सकते, लेकिन पीएच मीटर जो है, इस तरह का जो मीटर होता है, वो आप क्या करते हो कि आपने थोड़ी सी अल्कली डाली, आपने दोबारा पीएच मीटर लगाया, आपको पीएच पता लग गई, फिर आपने थोड़ी सी और डाली, फिर आपको पीएच पता लग गई। इस तरह से आपको मज़ीद जो है वो डालेंगे, जितना एसिड के अंदर जितनी हम अल्कली डालेंगे उतनी वो सोल्यूशन हमारी अल्कलाइन हो जाएगी और उसकी पीएच ज़्यादा हो जाएगी। और अगर अल्कली है तो उसके अंदर आप जितना ज़्यादा एसिड डालोगे वो आपकी सोल्यूशन को उतना ही एसिडिक करेगा और आपकी जो है पीएच को कम कर देगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन की यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड इन मैनी सिचुएशंस। लाइम इज़ एडेड इन द एसिडिक सॉयल और द लेक टू न्यूट्रलाइज द सॉयल और वाटर विच हैव बिकम टू एसिडिक ड्यू टू द एसिड रेन। अब पीछे हमने पढ़ा था एसिड रेन होती है, जो हम गैसेस बर्न करते हैं, जब वो वाटर के साथ कंबाइन करती हैं तो वो एसिड रेन की फॉर्म में ज़मीन पे आती हैं। अब उन एसिड रेन जब ज़मीन पे मिट्टी पे गिरती है तो वो मिट्टी को एसिडिक कर देती है। उसका एसिडिटी ख़त्म करने के लिए उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, जो कि एक अल्कली टाइप चीज़ है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड उस एसिडिक सॉइल में डालोगे तो वो उसको उसी तरह से न्यूट्रलाइज करेगी, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी और पीएच उसकी जो है वो न्यूट्रल पे लाएगी और आपका क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करेंगी। एसिडिक बी स्टिंग इज़ मेड लेस पेनफुल बाय न्यूट्रलाइजिंग दैम विद सोप। अक्सर जब हमें मक्खी या काटती तो हम कहते हैं डेटॉल लगाओ या सोप लगाओ, क्योंकि वो जो उसको स्टिंग होता है वो एसिडिक होता है। जब सोप लगाओगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अल्कलाइन वेस्प स्टिंग्स कैन बी न्यूट्रलाइज विद लेमन जूस और विनीगर। अब जो वेस्प स्टिंग्स अल्कलाइन है उनको हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? लेमन जूस के साथ या विनीगर के साथ, दोनों एसिड है। एंटी एसिड्स विच आर अल्कलीन आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड इन आवर स्टमक। जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड होता है तो हम हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं। आप अगर म्यूकेन सिरप जो है उसके ऊपर लिखा हुआ देखो तो उसके ऊपर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा विच इज़ अल्कली। तो जैसे ही आप वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो वो आपके स्टमक का एसिड जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, पीएच नॉर्मल पे ले आता है।
अच्छा जी, while toothpaste which is alkaline is used to neutralize the acid that is produced when the bacteria feed on the food in between the teeth। और जब बैक्टीरिया हमारे फूड पे, हमारे दांतों के फूड पे फीड करते हैं, वो एसिड बनाते हैं, उसका इफेक्ट कम करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ताकि उसको वो न्यूट्रलाइज करें। तो एक दफ़ा इसको मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। न्यूट्रलाइजेशन इज़ मिक्सिंग एसिड एंड अल्कली। अगर आपके पास एसिड है, उसकी पीएच कम होगी, जितनी आप उसमें अल्कली डालते जाओगे पीएच ज़्यादा होती चली जाएगी, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट उसकी पीएच जो है वो ज़्यादा चेंज होगी, और एक टाइम ये आएगा कि जब पीएच न्यूट्रल पे आ जाएगी। तो दिस प्रोसेस दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एसिड इज मिक्सड विद अल्कली, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर इज फॉर्म, दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी यूजेस कहाँ हैं? इट इज़ यूज्ड इन मैनी वेज। नंबर 1, लाइम को जो है वो हम एसिडिक सॉइल्स में डालते हैं। नंबर 2, एसिडिक बी स्टिंग्स जो होते हैं हमारे, व्हाट हैपन्स कि उनको हम न्यूट्रलाइज करते हैं बाय द सोप, तो क्योंकि सोप इट सेल्फ इज़ अल्कली। फिर इसी तरह वास्प के जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हम लेमन के साथ करते हैं क्योंकि लेमन इज़ एसिड। एंटी एसिड्स जो होती हैं ये वो मेडिसिन होती हैं हमारे पास जो कि हमारे स्टमक को रिलीफ देती हैं जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में अमूमन एसिड ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उसको वो न्यूट्रलाइज करती है। और टूथपेस्ट इज़ ऑल्सो अल्कलाइन। टूथपेस्ट जो है वो हमारे जो दांतों के अंदर एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आती है। ठीक हो गया। तो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा सेकंड टर्म का था चैप्टर, ये हमारा फिनिश हो गया। अब इसके क्वेश्चन जो 1-2 आपके रह गए हैं, ज़रा आप उनको एक नज़र देख लें। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज़ दिस वन। आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो इस टॉपिक से, अगर पीएच स्केल का जिसने नहीं किया हुआ वो बच्चा भी कर ले। डिफाइन द पीएच स्केल। pH scale is used to check the strength of an acid and alkali. It has the values 0 to 14. The neutral solutions such as water has pH 7, acidic solutions have pH less than 7 and alkaline have more than 7. इस तरह से फिर आपने बनाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, what happens when acid and alkali is mixed? When they are mixed, neutralization occurs and a neutral solution of salt and water with pH 7 is formed. लिख लें, when they are mixed, न्यूट्रलाइजेशन अकर एंड अ न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज़ फॉर्म। फिर आगे उसने पूछा हुआ क्वेश्चन के डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करें। व्हेन एसिड एंड अल्कली आर मिक्स, न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। न्यूट्रल की स्पेलिंग जो है वो सही ये कर लें, NEU, न्यूट्रल, ठीक है। और ये दिस इज़ कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन। स्पेलिंग न्यूट्रलाइजेशन की बच्चे ठीक कर लें, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमने अब उसकी यूजेस जो हैं वो बतानी है। यूजेस क्या क्या है? नंबर 1, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इज़ एडेड टू द सॉइल टू न्यूट्रलाइज दैम। नंबर 2, एसिडिक बी स्टिंग्स आर मेड लेस पेनफुल बाय सोप। नंबर 3, अल्कलाइन वेस्प स्टिंग्स आर न्यूट्रलाइज्ड विद लेमन। एसिडिटी इन आवर स्टमक इज़ ट्रीटेड विद एंटासिड्स एंड टूथ एसिडिटी इज़ रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द टूथपेस्ट। दोबारा देख लें, यूजेस क्या हैं? अल्कलीन सोल्यूशन ऑफ लाइम इज़ एडेड to the soils to neutralize them. Acidic bee stings are made less painful by soap. Alkaline wasp stings are neutralized with lemon. Acidity in our stomach is treated with antacids and tooth acidity is reduced by using the toothpaste. तो आज के आपने ये 2 क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे उतारने हैं। What happens when acids and alkalis are mixed? And number next one, neutralization, write its uses. इन क्वेश्चंस को ज़रा एक दफ़ा क्लोजली देख लें। ठीक है, तो आज का हमारा काम यही था कि हमने ये 2 क्वेश्चंस किए। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वर्कशीट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। तो काम कॉपी पे इस चैप्टर का कंप्लीट कर लें। ये आपका लास्ट रिटर्न वर्क है। कोई एक आध रिव्यू क्वेश्चन होगा जो हम और कॉपी पे लिखेंगे। थैंक यू।